स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी कक्षा 8वीं की जो पुस्तक रहती है वसंत भाग 3, जो कि NCERT का जो है सिलेबस रहता है, उसके अकॉर्डिंग बसंत भाग 3 जो पुस्तक है। और चैप्टर का नाम है 13 नंबर, जहाँ पहिया है। चैप्टर या अध्याय जो रहता है जहाँ पहिया है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और लेखक है इसके P साईनाथ जी इसके लेखक हैं। और चैप्टर का नाम क्या बताया? जहाँ पहिया है। पहिया यानी कि जो कि गाड़ी को चलाने के काम आता है। साइकिल, बाइक, रेलगाड़ी, तमाम जो व्हीकल्स हैं या जो गाड़ियाँ हैं आगे गति करने का काम करती है, जिसके माध्यम से वो वाला उस पहिए की बात यहाँ पे हो रही है। जहाँ पहिया है, पहिए के कारण क्या क्या फैसिलिटीज़ होने लगी लोगों को, क्या क्या कैसे कैसे काम जो है तुरंत होने लगे। तो इन सभी तमाम जो है इस चैप्टर में यह कहानी जो है देखने को मिलेगी और साथ ही सुनने को भी मिलेंगे और समझने को भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को हम या अध्याय को। पुडुकोट्टई यानी कि जो कि तमिलनाडु में स्थान है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई ज़िले की हज़ारों नवसाक्षर जो कि नवीन नई जो पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाओं हैं, उनके लिए बात हो रही है, के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब ज़िलों में से एक है पुडुकोट्टई ज़िला। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। पुडुकोट्टई ज़िले में क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, वो केंद्र बिंदु से रखा गया है। इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे घटनाएं चलेंगी, किस स्थान को लेकर यहाँ बात हो रही है, पुडुकोट्टई, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। साइकिल को किस लिए चुना? अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थे, यानी कि जो नई पढ़ी लिखी हो, नई फ्रेश हो। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। यानी कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो साइकिल चलाना कि यहाँ में जो है आंकड़ा बताया जा रहा है। अगर लड़कियों को अलग भी कर दिया जाए, कितने वर्ष की? 10 वर्ष की, तो उसके बाद भी इसका अर्थ क्या होगा कि ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने सीख लिया क्या? साइकिल। और इन महिलाओं में 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। ठीक, अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर हुए। प्रशिक्षण शिविर जहाँ पे विद्या दी जाती है, सीखने की, प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे यहाँ पे साइकिल की बात हो रही, तो साइकिल के प्रशिक्षण शिविर की बात हो रही है, जहाँ रहने का ऐसा स्थान जहाँ के सिखाया जाता है कुछ, ठीक है, उसे प्रशिक्षित शिविर कहते हैं। चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाके में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हैं। रूढ़िवादी जो सोच होती है, पुरानी घिसी-पिटी, उस पृष्ठभूमि को घिसी-पिटी जो होती है ना, परंपरागत रूप से, उससे रूढ़िवादी बोलते हैं, दिखाई देती है। जमीला बीबी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना। नाम क्या था जो करेक्टर का? यहाँ पे जो उनका नाम था जमीला बीबी। उन्होंने क्या किया? उस युवती का नाम जिन्होंने कि साइकिल चलाना शुरू किया है। मुझसे कहा है कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता।
क्योंकि अब तो साइकिल है, पहले साइकिल नहीं थी तो जो बस का इंतज़ार करना पड़ता था और समय भी बीत जाता था, और बस को ही अपना ज़रिया बनाया था एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, जो बस का प्रयोग करते थे। लेकिन अब साइकिल जो आ गई है उस कारण जो है वो अब स्वतंत्र है, जब मर्जी तब जो है जा सकते हैं अपनी साइकिल में बैठकर। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, यानी कि बुरा मानते थे, और लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। ये करैक्टर का नाम है, जो पात्र फातिमा युवती है, एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। कौन? फातिमा। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि अपने बारे में बता रही है कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यानी कि हमारे पास जो आज के समय में, आज के दौर में भी अगर आपके पास कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, मोटर है, कुछ भी है, पहले तो ऐसा होता था जब गाड़ी नहीं होती थी तो बस में बैठना पड़ता था, किसी के ऊपर आश्रित होना पड़ता था। लेकिन जब खुद के पास कोई गाड़ी, मोटर साइकिल या फिर स्कूटर कुछ भी होता है तो फिर दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होती और अपनी मर्ज़ी से इधर और उधर आज़ादी से घूम सकते हैं और आ जा सकते हैं। तो ऐसा ही फातिमा यहाँ पे बता रही है अपनी कहानी। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी। अब इनकी मित्र कौन कौन से? जमीला, फातिमा और फातिमा खुद और मित्र अवकनी। इन सब की उम्र लगभग जो है 20 वर्ष के आसपास है, और इन्होंने अपने समुदाय को अनेक युवतियों को साइकिल चलाना जो सिखाया है। इन्होंने फातिमा, जमीला और अवकनी ने जो है, जिनकी उम्र 20 वर्ष की है, इन्होंने सिखाया है, जो कि युवतियों को सिखाया। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची है। डिस्ट्रिक्ट जो रहता है और उसमें किसकी? साइकिल की धूम मची है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और साथ ही बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, और स्कूल की अध्यापिका भी इस साइकिल पर जमकर जो है इस्तेमाल कर रही है। ये जो साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। अब यहाँ पे ग्राम सेविका और दोपहर का भोजन पहुँचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। यानी ग्राम की जो गांव की जो सेविकाएँ होती हैं, और दोपहर में जो भोजन, दोपहर का भोजन होता है एक स्थान वो पहुँचाने के लिए दूसरे स्थान पर औरतें अभी अब मर्दों के साथ पीछे नहीं। अब सिर्फ मर्द ही नहीं चला सकते साइकिल, औरतें भी चला सकते हैं। यहाँ पे इनके ये कहने का अर्थ है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कि अभी नव साक्षर हुई है। नई नई जो साक्षर हुई है जो बालिकाएँ, उनमें ज़्यादा क्रेज़ है। किसको लेकर? साइकिल को लेकर। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। किसको लेकर? आज़ादी बताया, सीधा संबंध। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। बहुत महत्वपूर्ण यह है। आत्मविश्वास क्यों हुआ? जब खुद वो चला रहे हैं साइकिल, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं, आश्रित नहीं है, अपने आप ही आ जा रहे हैं, तो उनमें आत्मविश्वास स्वाभाविक है बढ़ना। आगे है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। क्यों? क्योंकि साइकिल पहले होता ऐसा था, या बस में जाना पड़ता था, या पुरुषों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। अब साइकिल है तो खुद जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, किसी की रोक टोक नहीं। अब हम प्राय देखते हैं कि औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर जो है पानी लाने जाती है। पानी भी आसानी से लेकर आती है, किसमें? साइकिल में। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे वो किसी युवती के, जो कि साथ में मजबूरी के मारे जो है बच्चों को भी ले जाना पड़ता है कभी कभी काम में, क्योंकि देखने वाला तो कोई होगा नहीं परिवार में। ठीक, यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा।
जब कोई व्यक्ति नया नया काम करता है तो कोई ना कोई टांग खींचता है। उसी प्रकार से यहाँ पे लोग भी इन्हें ताना मारने लगे जब ये नए नए साइकिल चला रहे थे। ठीक, गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। पहले क्या होता था, लड़कियों को या महिलाओं को घर से बाहर नहीं आने जाने दिया जाता था, और साइकिल चलाने लगी तो धीरे धीरे पहले विरोध होने लगा, लेकिन धीरे धीरे समाज ने इसे स्वीकार कर लिया और अब इस बात का कोई विरोध नहीं होता। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखकर एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थक ने ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाना भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ वही ना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, यानी किसी के ऊपर डिपेंड ना रह सके। 1952 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झड़ियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। पुडुकोट्टई ज़िला जो नाम यहाँ पे एक स्थान का है, विशेषकर दक्षिण भारत में तमिलनाडु में, वहाँ पे तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। लेडीज साइकिल, जैसे साइकिल की भी कोई वैरायटी है, कोई लेडीज साइकिल होता है, कोई जेंट्स होता है। तो लेडीज साइकिल नहीं आ पा रही थी, तो उस कारण उन्होंने जेंट्स जो है पुरुषों की जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, उन्होंने क्या किया, जेंट्स साइकिल खरीदना शुरू करा, क्योंकि क्रेज़ इतना था वहाँ पे साइकिल का। इस कारण पुरुषों की साइकिलें भी खरीदने में कोई हिचक या हेजिटेशन महसूस नहीं होती थी इसको महिलाओं को। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा था कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदेमी अनामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सीख लाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। किससे? साइकिल होगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक इलाके से दूसरे इलाके पर जाना जो आसान हो जाता है, इनको जल्दी हो जाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय भी मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर भी उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था।
अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाकर पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन के लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। आगे चलते हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है। मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। ये यहाँ पे अपने विचारों को बता रही हैं। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंस है। यानी जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो ये था चैप्टर पी साईनाथ जी का, भैया को लेकर, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर था जहाँ पे